खुलुमखा, नमस्कार, नमस्ते। आज मैं कुछ बात करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बांग्ला श्लोक याद करना चाहूंगा। ये जो श्लोक आज बोबाग्रा के खिलाफ आग उगलने वाला अनुपनाथ चंदन चटर्जी जैसा कम्युनल बंदरों के लिए सही बैठते हैं। ये जो श्लोक उपकार करले अस्वीकार करे, माथाई नीले चढ़े बसे, ये आज इस जगह पे बिल्कुल सही बैठते हैं। ये लोग आज महारानी कांचन प्रभा देवी का उपकार का अस्वीकार करते हैं। जिन महारानी ने उन लोगों को अपने सराहे पर लिया था, उन्हीं का पोते की सर पे जाके ये लोग आज बैठते हैं। इसीलिए ये श्लोक आज इस जगह पे बिल्कुल सही बैठते हैं। बोबाग्रा के खिलाफ ये लोग आज दिन रात साजिश करते हैं। बोबाग्रा के खिलाफ ये लोग आज आग उगलते हैं। जिन बोबाग्रा के खिलाफ ये लोग आज चैलेंज कर रहे, जिन बोबाग्रा को ये लोग आज मजाक उड़ा रहे, उन्हीं बोबाग्रा का दादी जी यानी कि महारानी कांचन प्रभा देवी ने कुछ ही साल पहले, जिस समय ईस्ट पाकिस्तान से यानी कि आज का बांग्लादेश से मुल्लू ने लात घुसे मार के उन लोगों को देश निकाला किया था, उस समय इन भगोरे भूखे नंगे प्यासे लोगों को महारानी कांचन प्रभा देवी ने अपने शरण में लेते हुए कंचनपुर में कैंपेर बाजार में बसने के लिए दिल खुल के मदद किए थे, ताकि ये लोग आज इतना काबिल बने कि उन्हीं का पोते और उन्हीं का पोते की जाति के खिलाफ साजिश करे, उन्हीं का पोते के खिलाफ चैलेंज करे। इसीलिए ये जो श्लोक उपकार करलो अस्वीकार करे, माथाई नीले चढ़े बसे, आज इस जगह पे बिल्कुल सही बैठते हैं। आज ये लोग देश नायक फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लेके बोबाग्रा के खिलाफ साजिश करते हैं, चैलेंज करते हैं, कम्युनल बातें करते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी भी जाति का नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कम्युनल नहीं था। और ये लोग खुद को बंगाली जाति कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग बंगाली जाति का खून है, क्योंकि बंगाली जाति इतना फ्रॉड नहीं हो सकता। बंगाली जाति एक महान जाति है। इसलिए महान जाति है क्योंकि बंगाली जाति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा फ्रीडम फाइटर का भी जन्म हुआ और पथ प्रदर्शक महापुरुष स्वामी विवेकानंद का भी बंगाली जाति में जन्म हुआ। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय का भी बंगाली जाति में ही जन्म हुआ। और विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का भी जन्म बंगाली जाति में ही हुआ। और विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि बनाने के लिए सबसे ज्यादा मदद किया, अपने राजकोष खाली करके मदद किया त्रिपुराओं का राजाओं ने। शांति निकेतन बनाने के लिए सब कुछ अपने राजकोष खाली करके निशावर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जगदीश बोस साइंटिस्ट का आप लोग सम्मान करते हैं और गर्व करते हैं, उन जगदीश चंद्र बोस को साइंटिस्ट बनाने के लिए त्रिपुरा का राजाओं ने ही मदद किए थे, किसी ने और मदद नहीं किए थे उनको। जगदीश चंद्र बोस को जगदीश चंद्र बोस बनाने के लिए त्रिपुरा का राजाओं ने अपना राजकोष खाली कर दिए थे। और आज जिस बंगाली जाति को महान बंगाली जाति बनाने के लिए त्रिपुरी जाति और त्रिपुरा जाति का राजाओं ने अपना राजकोष खाली कर दिया था, उसी त्रिपुरी जाति और त्रिपुरी राजाओं के खिलाफ बंगाली जाति का नाम लेके ये देश भगोरे लोग, बांग्लादेशी अनुपनाथ और चंदन चटर्जी जैसे लोग आज आग उगलते हैं, कम्युनल बात फैलाते हैं। अनुपनाथ चंदन चटर्जी, अगर इतना ही आप लोग आपका जाति को प्यार करते हैं तो जाइए खुद का बांग्लादेश में जाके आपका जमीन पुनरुद्धार के लिए फाइट कीजिए, हम लोग आपका मदद करेगा। देश भगोरा होके दूसरों का जगह में आके कम्युनल टेंशन फैलाने का काम मत कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लेके घूमने से इंडियन नहीं होता, बंगाली नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, इनमें से कोई भी कम्युनल नहीं है, इनमें से कोई भी फ्रॉड नहीं है। अनुपनाथ और चंदन चटर्जी जैसा फ्रॉड नहीं है। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने वाला लोग नहीं है। बंगाली जाति सबसे फ्रीडम फाइट करने वाला इंडिया में
बड़ा जाति है और बंगाली जाति सबसे ऑनेस्ट जाति है। आप लोग की तरह जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करने वाला लोग नहीं है। इसीलिए आप लोग बंगाली जाति का खून नहीं हो सकता। आप लोग बंगाली जाति का खून कतई नहीं हो सकता। आप लोग जैसा फ्रॉड लोग, आप लोगों की हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, आप लोगों की जेनेटिकल और बायोलॉजिकल बैकग्राउंड कुछ अलग ही है। इसका खंडन आज मैं करूंगा, क्योंकि आज आप लोग बोबागरा के खिलाफ साजिश किया है, बोबागरा के खिलाफ चैलेंज किया है, बोबागरा के अपमान किया है। क्यों आप लोग इतना घटिया लोग हैं? क्यों आप लोग इतना गिरे हुए लोग हैं? इसका एक बायोलॉजिकल और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को आज मैं खंडन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्चुअली हजारों साल पहले इजिप्ट से बहुत सारे स्लेब ब्रिटेन में खरीद के लाया जाता था, और इनमें से जो औरत थे उनको सेक्स स्लेब बनाया जाता था, और उन्हीं में से पैदा हुए जो लड़की उनको फिर से सेक्स स्लेब बनाने के लिए बाजार में बेचा जाता था। उस समय हिंदुस्तान से आर्यन लोग और बंगाली लोग बिजनेस के लिए जहाज से होकर ब्रिटेन में जाता था, और वापस आने के वक्त में 3-4 महीने लग जाता था समुन्द्र में। इसीलिए उस समय ये लोग एंजॉय करने के लिए ये जो सेक्स स्लेब है उन लोगों को खरीद के लाता था, और ये लोग सेक्स रिलेशनशिप करने के बाद जब हिंदुस्तान में पहुंचता था समुन्द्र का किनारे, ये उन लोगों को वहीं पे छोड़ के जाता था, नदी का किनारे, समुन्द्र का किनारे, क्योंकि घर में अपना संस्कृति में ये जो नाजायज लोगों को लेके नहीं जा सकता था। तो उन्हीं में से जो वंशज आगे बढ़े, उन्हीं में से जो पैदा हुए नाजायज पैदा होने वाला लोग, ये लोग बंगाली जाति में कुछ कुछ मिक्स हो गया। इन लोग को ओरिजिनली बंगाली नहीं कह सकता, ये लोग मलेशिया जात है। ये मलेशिया जात का बीच में से ही ये जो फ्रॉड लोग, ये जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने वाला लोग, ये जो घटिया लोग, अनुपनाथ चंदन चटर्जी जैसा लोग पैदा हुआ है। इसीलिए इन लोगों का ये जो कैरेक्टर ऐसा होता है, फ्रॉड कैरेक्टर का होता है। तो ये लोग, उन लोग का ओरिजिनल प्लेस जो समुन्द्र का किनारे, नदी का किनारे बांग्लादेश में है। तो ये लोग कभी भी सुधर नहीं सकता। इसीलिए ये लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर जाने का आदत है, और इसीलिए बोबागरा ने उन लोगों को बंदर कहा है, और ये लोग बंदर कभी भी सुधर नहीं सकता। ये इसीलिए अनुपनाथ और चंदन चटर्जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोग अपना जगह पुनरुद्धार करना चाहते हो तो समुन्द्र का किनारे बांग्लादेश में जाइए, नदी का किनारे बांग्लादेश में जाइए, फाइट कीजिए, हम लोग आपको मदद करेगा। मत डरिए, हम लोग आपको मदद करेगा। हम लोग सब समय मदद करता था, पहले भी मदद करता था, आगे भी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे कम्युनल टेंशन फैला के त्रिपुरा का माहौल खराब करने का कोशिश मत कीजिए। आप लोग हिंदुस्तानी नहीं है, आप लोग बंगाली भी नहीं है, आप लोग मलेशिया जाति है। आपका जाति का परिचय, अगर कुत्ते का पेट में घी हजम नहीं होता तो जाइए, आपका जगह बांग्लादेश का जो नदी का, समुन्द्र का किनारे में जाके फाइट कीजिए, वही आप लोग का जगह है। खुलुमखा, हम भाई, जय हिंद।